आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2। इससे पिछली वीडियो में हमने 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हम देखेंगे 1.2। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला दिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए होती है कि नहीं, हमने बताया था जो वास्तविक संख्या होती है, देखिए वास्तविक संख्या जो वास्तविक संख्या होती है, बताया था हमने, जो वास्तविक संख्या होती है परिमेय प्लस अपरिमेय परिमेय प्लस अपरिमेय से मिलकर क्या बनता है, एक वास्तविक संख्या होती है। इस कथन को क्या कहेंगे, कथन क्या है, सत्य है। लिखेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट, इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक संख्या रेखा है, ठीक, संख्या रेखा, इस संख्या रेखा में क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक की सारी संख्या आ जाती है, ठीक, बीच में जीरो भी है, ठीक। इधर प्लस इनफाइनाइट लेके माइनस इनफाइनाइट तक सभी संख्या क्या आती हैं, इस संख्या रेखा पे आती हैं। लेकिन इसमें कहा गया है जो यम के रूप में हो, करने में यम के रूप में जो हो। देखिए ठीक, कहा गया है कि करणी में यम के रूप में है, करणी में यम के रूप में हो, ठीक, यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो कोई जरूरी नहीं कि यम एक प्राकृतिक संख्या हो। देखिए जैसे कि हम यहाँ लिख दें, यहाँ पे अगर लिखा जाए 4 तो 4 का क्या होगा, 2 होगा, तो परिमेय प्राकृतिक संख्या है। करणी में 3 ये भी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लिख दें इस तरीके से कि करणी में, देखिए ये तो चलिए तो है प्राकृतिक संख्या, लेकिन अगर यहाँ लिख देते हैं हम करणी में 2.5, तो क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। या इस तरीके से लिख दें करणी में 4/9, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं, क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक। इसको भी हम संख्या रेखा भी दर्शा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख सकते हैं। देखिए अब कहेंगे करणी में सर जी कैसे होगा, ये इसके बाहर अगर हम निकालना चाहें तो इसको तो लिख सकते हैं ना 2/3, ठीक। ये परिमेय संख्या के रूप में है कि नहीं, परिमेय संख्या को भी क्या करेंगे, वह संख्या रेखा पे हम दर्शा सकते हैं, ठीक। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर एक जो यम के रूप में होगा, कोई जरूरी नहीं है कि यम हर एक यम का जो मान होगा यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या होगा, जरूरी नहीं है। वो परिमेय भी हो सकते हैं, ठीक, अपरिमेय भी हो सकते हैं। इसमें लिखा है ना कि यम एक प्राकृतिक संख्या, जरूरी नहीं है, असत्य है, ठीक। फिर लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं, गलत है। अगर ये कहता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो ठीक है, लेकिन कहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, ये गलत है, ठीक। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, गलत है, ठीक। कहा कि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनती है, ठीक। तो चलिए ये तो हो गया, क्या लिखेंगे, नहीं ये क्या है, असत्य है। दूसरा देखिए कि लिखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है, ठीक। लिखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ये सबकी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होंगे, वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या ये सत्य है, नहीं सत्य है, ठीक। क्योंकि अगर जिसका पूर्ण वर्ग बनेगा, जिसका भी क्या बताएं, जिसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा वो संख्या क्या होती है, बाहर निकल जाएगी, मतलब वो परिमेय के रूप में हो जाएगा। लेकिन जो संख्या बाहर नहीं निकल पाती, मतलब जिसका वर्गमूल नहीं हो पाता है, वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए लिखा है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या, ठीक, का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कोई भी दे सकते हैं, ठीक, चाहे हम इसको लिख दें,
चाहे करनी में 5, या तो लिख सकते हैं हम 25 लिख दें, 5, ठीक, और कुछ लिख दें यहाँ पे, और लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, 3, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हो गया हमारा कंप्लीट आज का सेशन। क्या था इसमें दिया था 1.2 कंप्लीट हो गया। देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में 1.3 को। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।